एक पिता और पुत्र के मध्य में एक संवाद हो गया, विवाद हो गया। पुत्र कहता था, पिताजी ये संसार ऐसे ही बन गया है। पिताजी कहते थे, नहीं नहीं, ऐसे ही नहीं बना है। इसको कोई बनाने वाला है। पुत्र ने कहा, नहीं पिताजी, कोई बनाने वाला नहीं, ये तो ऐसे ही बन गया है। दोनों में विवाद हो गया। पुत्र विद्यालय चला गया। पिता के मन में आया कि अगर मैंने अपने पुत्र की जिज्ञासा को पूरा नहीं किया तो उसके मन में पता नहीं कितने विचार ऐसे होंगे जिसको वो मुझसे कभी कहेगा नहीं। मैं पिता हूं, इसलिए पिता होने के नाते मेरा परम कर्तव्य है, परम धर्म है कि मैं अपने पुत्र के मन में जो शंकाएं आए उनका समाधान करूं। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। जो भी शंका मेरे पुत्र के मन में आए, प्रत्येक शंका का समाधान करना मेरा, बैठिए माता जी, बैठिए, मेरा धर्म है। तो जब तक पुत्र विद्यालय गया हुआ था तब तक पिताजी के मन में एक भाव आया कि अपने पुत्र को समझाने के लिए मुझे कुछ तो करना चाहिए, मुझे कुछ तो करना चाहिए, क्या करूं। और ये हम सबका कर्तव्य है कि बच्चों के मन में प्रश्न उठे तो उसका समाधान कैसे ढूंढा जाए, समाधान कैसे किया जाए, कैसे इसका समाधान हो, इसका प्रयास करना चाहिए। बच्चे कई बार प्रश्न करते हैं, हम उनको टाल देते हैं, नहीं बताना है, तुम व्यर्थ की बातें पूछ रहे हो, नहीं बताना है, तुम व्यर्थ के प्रश्न पूछ रहे हो। लेकिन नहीं, अगर बच्चे के प्रश्न का आप समाधान नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से वह विद्रोही स्वभाव का हो जाएगा, उसका स्वभाव विद्रोही हो जाएगा। श्री राधे, उसका स्वभाव विद्रोही हो जाएगा। इसलिए माता पिता का कर्तव्य बनता है, माता पिता का धर्म बनता है कि वे बच्चों की शंका का समाधान करें, उनके मन में उठ रहे प्रश्नों का समाधान करें। पुत्र विद्यालय गया हुआ है, पिताजी के मन में एक युक्ति सूझी और उन्होंने तुरंत एक सुंदर सा चित्र बनाया और चित्र को बना करके ठीक दरवाजे के सामने रख दिया। और जैसे ही दरवाजे के सामने रख दिया, थोड़ी देर के बाद पुत्र विद्यालय से आया। विद्यालय से आकर के उसकी ठीक दरवाजे के सामने रखी हुई उस चित्र पर उसकी दृष्टि पड़ी और जैसे ही उस चित्र पर दृष्टि पड़ी उसने तुरंत बोल दिया, पिताजी एक खूबसूरत आर्ट, ये प्यारा सा चित्र किसने बनाया है। पिताजी ने कहा, बेटा किसी ने बनाया नहीं, ये तो अपने आप बन गया है। किसी ने बनाया नहीं, अपने आप बन गया। पिताजी देखो, माँ गाँव गई है, सुबह आपसे विवाद हुआ, इसके चलते मैं लंच बॉक्स लेकर के भी नहीं गया था विद्यालय, अब लौट करके आया हूं, आप वही बात पकड़ करके बैठी हो। कुछ बातें आपको नहीं समझ में आएंगी, जनरेशन गैप है। आज का सबसे बड़ा शब्द क्या चल रहा था, पिताजी आप हमें नहीं समझेंगे, जनरेशन गैप है। पिताजी ने कहा, बेटा सत्य को सत्य कहने में कोई जनरेशन गैप की बात नहीं है। ये चित्र सच में बेटा अपने आप बन गया है, किसी ने बनाया नहीं है। हाथ जोड़ करके कहता हूं पिताजी आपसे, आप बुरा मत मानिएगा, चित्र अपने आप नहीं बन सकता है। बताइए ना, बताइए किसने बनाया है ये चित्र, कौन बनाने वाला है। जैसे ही कहा कि ये चित्र कौन बनाने वाला है, किसने बनाया है, कोई तो बनाने वाला होगा।
पिताजी ने कहा, सुबह से बेटा मैं यही तो कह रहा हूं कि कोई ना कोई बनाने वाला है। जब एक तू मानता है कि छोटा सा चित्र अपने आप नहीं बन सकता है, उसको भी कोई बनाने वाला है, तो ये इतना बड़ा संसार अपने आप कैसे बन सकता है, इसको भी तो कोई बनाने वाला है। और इसको बनाने वाला जो है, इसको चलाने वाला है, वही सृजनहार है। जिस परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की है, वही परमात्मा इस सृष्टि को चला रहा है। उसी परमात्मा के द्वारा यह संसार चल रहा है। एक बड़ा सुंदर किसी संत का भाव है, किसी भक्त का भाव है कि सब संसार को चलाने वाला वही परमात्मा है। रचा है सृष्टि जिस परमात्मा ने इस संसार की रचना की है, वही चला रहा है।